उत्तर प्रदेश में जब नारायण दत्त तिवारी कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने विधानसभा चुनाव वाले साल में, या यूं कहिए विधानसभा चुनाव से ठीक पहले, एक आदेश निकाला कि जो बंजर, ऊसर और अनक्लेम्ड जमीन है, इस ढंग की अनुपयोगी, अनुपजाऊ, और अगर उस जमीन पर या अगर वो जमीन मुसलमानों के उपयोग में आ रही है, उनके धार्मिक कार्यों के लिए ईदगाह है, नमाज पढ़ी जा रही है वहाँ, या कब्रिस्तान है, तो उस जमीन को सरकारी राजस्व के खाते बही में वक्फ की संपत्ति के तौर पर पंजीकृत कर दिया जाए। ये तो हो गई सरकारी भाषा। सरल भाषा में ये कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ जमीन है जिस पर कभी नमाज पढ़ी गई, कभी कोई दरगाह है, कभी कोई ईदगाह है, कभी कोई कब्रिस्तान रहा, तो वो सब जमीन आप वक्फ के नाम कर दीजिए। ये उसका व्यवहारिक पक्ष था और वही हुआ। हजारों एकड़ जमीन अचानक से वक्फ के पास आ गई उस आदेश के बाद से। वो आदेश चलता रहा। अब योगी आदित्यनाथ की जब सरकार आई तो उन्होंने अपने इस दूसरे कार्यकाल में उस आदेश को अभी कुछ दिन पहले ही निरस्त करने की घोषणा कर दी और सारे जिले के जिलाधिकारियों से कहा कि आप उस संपत्ति की जांच करिए जो 9 अप्रैल 1989 उस आदेश वाले दिन के बाद से वक्फ के नाम ट्रांसफर हुई हो, ताकि ये पता लगे कि सरकारी जमीन को, ग्राम सभा की जमीन को, ग्राम पंचायत की जमीन को कहां कहां और कितनी कितनी वक्फ को दे दिया गया। इतना सा मामला है। कुल इस पे हंगामा, कहा गया भाई भाजपा तो मुसलमान विरोधी, योगी आदित्यनाथ तो सबसे ज्यादा मुसलमान विरोधी। ओवैसी साहब कूद पड़े। अखिलेश यादव जी ने कहा हम इस सर्वे के खिलाफ हैं, इस जांच के खिलाफ हैं, वक्फ की संपत्ति की ही जांच क्यों। किसी ने कहा मठ मंदिर की भी जांच हो। इसी बीच में सरकार ने एक बात और कही। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि ये जो जमीन हम जांच पड़ताल में पाएंगे कि इस नियम के, नारायण दत्त तिवारी द्वारा लाए गए इस नियम के कारण वक्फ की संपत्ति के रूप में दर्ज हो गई, तो उसको जब वापस करेंगे तो उस जमीन पर स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, पार्क यही बनाएंगे, यानी जनता के उपयोग वाली चीजें ही बनेंगी। स्कूल बनेगा तो सबको लाभ होगा, अस्पताल बनेगा तो सबको लाभ होगा। अब इस पर हंगामा क्यों? किसी ने ये नहीं कहा, सरकार ने, कि वक्फ की संपत्ति की वो जमीन जो वापस आएगी उस नियम को रद्द हो जाने के बाद उस पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा, तो किसी ने कहा नहीं। सरकार के मंत्री ने कहा कि उस जमीन पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पार्क, ये चीजें बनेंगी जिनसे सबका लाभ हो। अब इस पर भी हंगामा है, दो हाथ हो रहे हैं। ओवैसी साहब जैसे लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। सच्चाई क्या है ये तो आप जानते ही हो कि दुनिया में हर चीज बढ़ सकती है, लेकिन जमीन नहीं बढ़ सकती ना। जमीन तो उतनी है। लेकिन आपको पता है पूरे देश में वक्फ ने ऐसा जादू किया कि 13 साल में, कितना, 13 साल में देश भर में वक्फ की जमीन दूनी हो गई।